नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोनों यूट्यूब चैनल है, एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना। दोनों अगर पसंद आए, आपको वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके और आप अपना और दुनिया का दोनों का भला कर सकें। दोस्तों, मेरे पास कई फ़ोन ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास पहले ऐसी शक्ति थी, भूत था, प्रेत था, देवता था, किसी पर कोई रामदेव जी आते थे, किसी पर हनुमान जी की शक्ति आती थी, सवारी आती थी, वो सब रुक गई। अब आजकल कोई शक्ति नहीं आती। और ये शक्तियाँ कहाँ चली गई? किसी ने बांध दी या क्या कर दिया? देखिए दोस्तों, इसके 4-5 कारण होते हैं जिसके कारण से आपकी शक्तियाँ आप पर आना मना कर देती है आने से। देखिए, एक तो कारण होता है कि आप शक्ति के अनुरूप काम नहीं करते हैं। जैसे मैं मान लो, जैसे मुझ पर हनुमान जी की शक्ति यदि आती है और मैं व्यभिचारी हूँ और मैं अंडा मांस मदिरा खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, कभी दोस्तों के साथ बैठ करके वो मार लिया थोड़ा सा दारू वारू, है ना, जुआ सट्टा खेल लिया, तो हनुमान जी की शक्ति मुझ पर आएगी नहीं, वो चली जाएगी छोड़ करके, बोले मर तू जाने, तेरा काम जाने। वो देवता मैं मेरा शरीर उस देवता के लायक नहीं रहा आने के। मैं यदि मुझ में परोपकार की भावना है, अच्छी भावना है, और कोई ऐसी शक्ति मुझ पर आती है, तो शक्ति का और शरीर का सामंजस्य होता है। ये समझ लो कि शक्ति एक हेलीकॉप्टर है और शरीर वो ग्राउंड है जिस पर हेलीकॉप्टर उतरता है। अब जो जमीन है, वो जमीन अगर उबड़ खाबड़ है, पथरीली है, कंकरीली है, तो हेलीकॉप्टर उस पर उतरेगा थोड़ी, नहीं उतर सकता। एकदम सफा चिकनी जमीन हो, एकदम साफ वो एरोड्राम जैसी बनाई हुई जमीन हो, उस पर शक्ति हेलीकॉप्टर आराम से उतर सकता है, हवाई जहाज आराम से उतर सकती है। उसी तरह से आपकी मन की जमीन जो है वो देवता के अनुकूल नहीं रहती, तो देवता उसको छोड़ करके चले जाते हैं। फिर मैं चाहे कितने मंत्र बताऊं या कोई भी कुछ भी बताए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस शक्ति को आपको अपने शरीर में उतारना है, उस शक्ति के अनुरूप आपको होना पड़ेगा। और लोभी लालची प्रकृति के जो लोग होते हैं, उन पर शक्ति आती नहीं है, आती है तो चली जाती है, ज्यादा देर तक रहती नहीं। और कुछ शक्तियां ऐसी होती है, जैसे प्रेतात्माओं की शक्तियां होती है, वो लोभी लालची कपटी लोग होते हैं ना, उन पर भी आ जाती है। उन पर आ जाती है, उनके माइंड को ऐसा बनाती है कि कैसे ही रुपया ले, ये ले, वो ले, लोगों को ठग, लोगों को उल्लू बना। वो जितना रुपया इकट्ठा करता जाता है, लोगों को उल्लू बनाता जाता है, उतना ही शक्ति क्या करती है, फिर उस पर कब्जा करती जाती है। और कब्जा करके फिर उसको छोड़ देती है, उसको बातें बताना छोड़ देती है, फिर उसके साथ साथ रहती है खाली, लेकिन उसको मोटिवेट करती रहती है, गलत कामों के लिए उसको ले जाती रहती है, धकेलती रहती है, और फिर मरने के बाद में अपने साथ में लेके जाती है। तो ये प्रेतात्माओं की शक्तियां होती, ऐसा करती है। वो छोड़ भी देती है, पकड़े भी रखती है, दोनों काम करती है। फिर वो कुछ नहीं बताएगी उसको, उसका पाप बढ़ गया, उसके लेवल का हो गया, भूत प्रेत पिशाच के लेवल का हो गया, फिर वो उठा करके आपको ले जाएगी। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि यदि आपकी शक्ति अच्छी चल रही है और किसी तांत्रिक को कोई जलन हुई है, तांत्रिक क्या करेगा? शक्ति को तो बांध नहीं सकता, शक्ति को बांधना तो तांत्रिक के बस की बात नहीं होती है। लेकिन कभी कभी शक्तियां बंधती है। ये बात झूठी नहीं है कि शक्तियां, लोग कहते हैं शक्तियों को नहीं बांधा जा सकता, मैं कहता हूं शक्तियों को भी बांधा जा सकता है। कभी कभी शक्तियां बंधती है, कभी कभी शक्तियां भी बांधी जा सकती है। यदि कोई आदमी उग्र साधना करने वाला हो, तांत्रिक हो, तो वो अपनी शक्तियों के द्वारा दूसरी शक्तियों को बांध सकता है। तो शक्तियों को बांध दिया तो शक्ति नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है, 99% केस में क्या होता है, शक्ति नहीं बांधी जाती, आदमी बांधा जाता है, आदमी की बुद्धि बांधी जाती है, आदमी का जो ऊर्जा क्षेत्र होता है उसको बांध दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है? जैसे आप मुसलमान है मान लो, और कोई शक्ति चलाते हैं मान लो, और आपके घर में सुअर का एक दांत चुपके से गाड़ दिया, रख दिया, कहीं छुपा करके रख दिया, तो आपके पास जितने भी मोमडन मुसलमानों की शक्तियां, जो भी कोई आने वाली, कोई पीर फकीर शेख सैयद कुछ भी आते हैं, वो नहीं आएंगे, वो छोड़ करके निकल जाएंगे। हिंदू हैं तो गाय का कोई दांत या गाय का कोई खूर या गाय का कोई मांस का टुकड़ा, ऐसा कुछ ला करके यदि आपके यहाँ गाड़ दिया जाए, रख दिया जाए, तो हिंदू देवता जिन्हें आप हिंदू देवता मानते हो, वो नहीं आएंगे आपके पास, वो सवाल ही नहीं है आने का। फिर आप कितनी कोशिश कर लो, कितने मंत्रों का जाप कर लो, वो नहीं आने वाले। तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि आपके आसपास कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ ऐसा कोई गाड़ा जाता है, कुछ खोदा जाता है। दूसरा बंधन होता है दूर से।
दूर से बंधन होता है ना, तो वहां बैठ करके क्या होता है कि जैसे कोई दूर बैठ करके आंखों से आंखें तो मिलनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना ही चाहिए। कोई तांत्रिक का आई कांटेक्ट होगा ना तभी वो आपकी शक्तियों को बांध सकता है, नहीं तो नहीं बांध सकता। एक बार वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके देखेगा, बस तुरंत अपनी आंखों का प्रभाव आपकी आंखों में डाल देगा। डालते ही आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, और बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तो जैसे शक्ति आएगी वैसे वो बुद्धि वहां से हट जाएगी। तो शक्ति और बुद्धि का मेल नहीं होगा, मेल नहीं होगा तो फिर आपका काम खत्म। ऐसे कई प्रकार के तरीके होते हैं जिससे आपकी शक्तियों को रोक दिया जाता है, बांध दिया जाता है। विलासनाथ जी महाराज है, विलासनाथ जी महाराज ने एक मंत्र की खोज की, बहुत शानदार मंत्र है। होली, दीपावली, दशहरा, अमावस्या, इनकी रात रुद्राक्ष की एक माला से पहले तो अपने शरीर के बराबर का एक धागा लेना है आपको, काला धागा लेकर के राइट हैंड में उस धागे को आप बांध लें। हल्का ही बांध लें, वापस खोलना पड़ेगा इसलिए हल्का ही बांध लें। अब आप मंदिर में जाए शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी की अच्छी तरह से पंचोपचार पूजा करें, जिस प्रकार से पूजा कर सकते करें। शिव परिवार को भोग दें, पूरी अच्छी तरह से पूजा करें। आपके पास त्रिवेणी का जल होना चाहिए। त्रिवेणी का जल मतलब गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयागराज का जो जल होता है ना, वो होना चाहिए। यदि वो नहीं हो तो गंगा जल तो होना ही होना चाहिए। गंगा जल तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गंगा जल होगा तभी वो शक्तियां खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। अब वो गंगा जल से क्या करना है, गंगा जल से आपको शिव जी पर अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद में वो जो शिव जी के ऊपर आप पानी गिराते हो, वो पानी आपको वापस इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा कर लिया, अब वो पानी सामने रख करके और एक दीपक जला करके, शुद्ध गाय के घी का दीपक जला करके, धूप जला करके, वही मंदिर में बैठ करके एक माला का कम से कम आपको जाप करना है। विलासनाथ जी महाराज की बताई हुई इस विद्या का एक माला का आपको जाप करना है। एक माला का आपने जाप किया, जाप करने के बाद में वो जो पानी है गंगा जल, वो कुछ तो अपने सर पर डाल दीजिए और कुछ पी लीजिए। इस गंगा जल को आप अपने घर में ले जाइए। इस गंगा जल को आपको 1.25 महीने तक पीना है। इसलिए ये जो पानी है ना, ये पानी आपका गंगा जल वाला पानी जो आपने डाला है, गंगा जल तो खराब होने का नहीं है, तो दूसरे पानी में थोड़ा थोड़ा मिला करके और रोज उस पानी को पीते जाइए, उस पानी को सर पर डालते जाइए, उस पानी को पीते जाइए, उस पानी को सर पर डालते जाइए। नहीं तो एक बूंद गंगा जल पानी में डाल करके स्नान करते रहिए। आप नियमित ऐसा काम कीजिए, आपकी जो भी कोई बंधी हुई शक्ति है वो खुल जाएगी। अब जो मंत्र है, जिस मंत्र का जाप करना, ये मंत्र लंबा है, आपको 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। हो सकता है कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग जाए मंत्र जाप करते समय। तो आप है ना लाल ऊन का या फिर कोई भी बढ़िया आसन लेकर के और शरीर को एकदम शुद्ध करके गंगा जल से पवित्र करके फिर मंदिर में बैठ करके इस जाप को कीजिएगा। आपके ऊपर कैसी भी शक्ति हो, आती हो, दोबारा मुझसे मत पूछिएगा कि ये कर रहा हूं कि वो कर रहा हूं, मुझ पर शक्ति नहीं आती। आप ये काम कर लीजिए, 100% आपके ऊपर जो भी कोई शक्ति है वो आएगी ही आएगी, आपका काम करेगी ही करेगी। मैदान उसके मुकाबले का हो जाएगा। फिर प्रतीक्षा करना, फिर उस शक्ति का आह्वान करना। एक बार मैदान बन गया, मैदान बनने के बाद में आह्वान करना कि अब उतरो तम पथ पर ज्योति चरणों, उतरो उतरो उतरो, अब आ जाओ, मेरा मैदान बन गया, अब आ जाओ, पधारो यहाँ। तो इस प्रकार से आप काम करोगे तो करने के बाद में आपकी शक्ति खुल जाएगी और आप उस शक्ति के द्वारा जनता का भला कर सकते हो, दुनिया का भला कर सकते हो। दोस्तों मंत्र यह है, ओम शब्द अलख प्रकाशी, नमः शिवाय घट घट वासी। ना मेरे भाई ना मेरे बाप, अलख निरंजन आप ही आप गंगा जमुना घट बसे, सर्वशक्ति अलख जगाए, मेरी शक्ति खुलकर आए, सारे बंधन तोड़ गिराए, मेरे बिगड़े कार्य बनाए, 7 बार गंगा जी नहाए, जो शक्ति खुलकर न आए वो मेरे गुरु के रक्त में नहाए, सर्व बंधन छूटे, शिव शंकर की जटा टूटे, शब्द साचा पिंड काचा, मेरे गुरु का शब्द है साचा,
ये मंत्र है, इस मंत्र का आप पूरी रात एक माला जाप कर लें कम से कम, और आपकी बंधी हुई शक्तियां तुरंत खुल जाएगी। ये एक चमत्कारी मंत्र है दोस्तों। तो ये मंत्र मैंने बता दिया, इस मंत्र का जाप करके आप अपनी शक्तियों को खोल सकते हो और दुनिया का भला कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।